हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपको नमस्कार। आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की गद्य भाग के पहले पाठ की। पहला पाठ का नाम है भक्तिन, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो ये प्रश्न वर्तमान समय में ऐसा चल रहा है कि भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अब परीक्षा में ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भक्तिन पाठ है वो किस प्रकार की विधा है। तो आपको बता दूं मैं, भक्तिन पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यानी कैसी विधा है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और ये महादेवी वर्मा की द्वारा रचित स्मृति की रेखा चित्र से लिया गया है। तो 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न कौन सा है कि भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भक्तिन पाठ किस प्रकार की विधा है, तो इसका सही उत्तर होगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और तीसरा प्रश्न है कि ये कौन महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन से रेखा चित्र द्वारा लिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं। अब इस पाठ में एक भक्तिन होती है जिसका मूल नाम, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, भक्तिन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण या लक्ष्मी। लक्ष्मी और लक्ष्मण अपने नाम के मुताबिक सोचती हैं कि लक्ष्मी नाम एक समृद्धशाली का सूचक माना जाता है। लक्ष्मी ये विचार करती हैं कि मेरा नाम लक्ष्मण हो, लक्ष्मी है तो धन धनाढ़ की कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे जीवन में बड़ी समृद्धिशाली होगा। पर ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत भक्तिन को अपने जीवन में, अर्थात यानी लक्ष्मी को अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर वो अपने जीवन उन संघर्षों से हार नहीं मानती है और लगातार अपने जीवन से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि भक्तिन का मूल नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा लक्ष्मण या लक्ष्मी। लक्ष्मी का भक्तिन नाम किसने रखा? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लक्ष्मी का भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने रखा। अब ये भी प्रश्न बनता है कि लक्ष्मी का नाम लेखिका ने भक्तिन क्यों रखा? क्योंकि उनकी कंठी माला यानी गले में कंठी माला यानी भक्तिन के रूप वेशभूषा देख करके उन्होंने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रखा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि लक्ष्मी का नाम भक्तिन किसने रखा? महादेवी वर्मा ने रखा। अब महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? क्योंकि उसकी वेशभूषा देखकर कंठी माला यानी गले में कंठी माला देखकर लक्ष्मण का नाम महादेवी वर्मा ने भक्तिन रखा। भक्तिन का जन्म जूसी गांव प्रयागराज में होता है और इनका ससुराल हंडिया ग्राम में 9 वर्ष की अवस्था में इनका गौना कर दिया जाता है, अर्थात इनकी शादी कर दी जाती है। बचपन में ही इनकी माता जी का निधन हो जाता है और वी माता यानी उनकी माता की जगह दूसरी माता उनके पिता द्वारा शादी करके लाए जाते हैं और वी माता का प्रकोप रहता है और 9 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी कर दी जाती है। ये उनके जीवन का पहला परिच्छेद है। यानी कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद इन्हीं अध्याय कहाँ से शुरू होता है कि बचपन में माता जी का निधन हो जाना, वी माता का प्रकोप और 9 वर्ष की अवस्था में भक्तिन या लक्ष्मी की शादी कर देना, ये उनके जीवन का पहला अध्याय शुरू होता है। अब भक्तिन सोचती हैं कि मेरे जीवन में जब दूसरा जीवन का पड़ाव आएगा, तब या जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होगा, तो उस जीवन में मुझे बहुत सारे सुख मिलेंगे। पर ऐसा नहीं, दूसरे उनके अध्याय या परिच्छेद में भी सुख वही जीवन नहीं रहता है, दुख बहुत सारे उनके सामने दुख और संकट आते हैं। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन की 3 कन्याओं को जन्म देती हैं, तो सास और जेठानियों का हुक्म मानना पड़ता है और उनके कई ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनकी सास और जेठानियों ने खोटे सिक्के की टकसाल कहा है। पिता का निधन का भी समाचार ना देना, ये दूसरे परिच्छेदीय अध्याय में है कि वी माता तो
इस कारण उन्हें यानी भक्तिन को लक्ष्मण को ये समाचार नहीं भेजती है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि कहीं ये भक्तिन या लक्ष्मी आकर के संपत्ति में हिस्सेदारी ना मांग ले, और वी माता भक्तिन से ईर्ष्या करती है। इस कारण से वह अपने उनके पिता के निधन का समाचार भक्तिन तक नहीं पहुंचाती है, और भक्तिन की सास भी भक्तिन के पिता के निधन का समाचार उन्हें नहीं सुनाती है। सास इस कारण नहीं सुनाती है, सास सोचती हैं कि मेरे घर में अपशगुन से बचने के लिए, वो मानती हैं कि मेरे घर में रोना होना होगा, जिसे वो भक्तिन की सास उसे अपशगुन मानती है। इस कारण वो उसे ये नहीं कहती कि आपके पिता का निधन हो जाता है। जब भक्तिन अपने पीहर जाती है तब उसे पता चलता है कि मेरे पिता का निधन हो जाता है, तो भक्तिन वहाँ वी माता की ईर्ष्या देख कर के वहाँ नहीं रुकती है और अपने पुनः ससुराल लौट आती है, और वो और किसी पर उनका जोर चलता नहीं है, तो अपने पति पर अपने गहने उतार कर फेंकती है। फिर है जीवन का तीसरा अध्याय, यानी पति का निधन होना, बड़ी बेटी का विधवा हो जाना, संपत्ति का हिस्सा ना देना। ये भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हट नहीं था। यानी भक्तिन के जीवन के तीसरे अध्याय में, यानी जब वो 29 वर्ष की अवस्था में होती तब उनके पति का निधन हो जाता है, और कुछ ही समय बाद जब उनके पति ने अपने दामाद को घर ज्वाई बना कर रखने ये योग्य वर ढूंढा, पर बड़ी बेटी भी विधवा हो जाती है, और फिर उसके ससुराल वाले यानी लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, वो तो उसे सुई की नोक तक भी नहीं देना चाहते हैं। तब लेखिका ने कहा कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी हट नहीं था, यानी कम हटी नहीं था, यानी दुर्भाग्य भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। फिर एक बार जब भक्तिन द्वारा लगान न चुका पाने पर जमींदार द्वारा भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा करना कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। यानी प्रश्न आ सकता है कि भक्तिन के जीवन में कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक क्या था। यानी भक्तिन समय पर लगान न चुका, जिसके कारण जमींदार ने उन्हें कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। और जीवन का चौथा परिच्छेद, यानी जीवन का चौथा अध्याय भक्तिन का शुरू होता है वो महादेवी वर्मा के सेविका के रूप में। यानी भक्तिन है वह लेखिका की सेविका के रूप में, एक नौकरानी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू करती हैं, और महादेवी वर्मा कहती हैं कि अब हमारे बीच रिश्ता एक नौकर का नहीं, एक सेवक और सेविका का रिश्ता नहीं, एक अपनत्व का रिश्ता बन जाता है। और भक्तिन है लेखिका को देहाती बना देती है, यानी भोजन के माध्यम से, खाने के माध्यम से उसे पूर्णतः देहाती बना जाती है। लेखिका कहती हैं कि मुझे भक्तिन मक्के का दलिया, बाजरे के तेल लगाकर बनाई पुए गरम, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लपसी बनाकर खिलाती है और पूर्णतः मुझे देहाती बना देती है। फिर लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका इस बात से कहती हैं कि भक्तिन कभी कभार घर में पड़े रुपयों को छुपा देती है, वो मटकी में छुपा देती है। जब उसे पूछा जाता है तो वो भक्तिन कहती हैं कि घर में पैसे रखना ये कोई चोरी नहीं है, और अपने को सत्य साबित करने के लिए वो राजा हरिश्चंद्र के यानी शास्त्रों के उदाहरण देती प्रस्तुत करती है। भक्ति के जीवन का परम कर्तव्य, लेखिका कहती हैं कि भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य भक्तिन ये मानती है कि लेखिका को हरदम प्रसन्न रखना, यानी महादेवी वर्मा को हर समय प्रसन्न रखना। भक्तिन के ऐसे संस्कार हैं कि कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। प्रश्न आ सकता है कि भक्तिन कारागार के समान किससे डरती है? यमलोक से, यानी वो जेल से बहुत डरती है, और वो जेल का नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जेल और यमलोक को वो समान मानती है। और फिर क्या होती, जब लेखिका जेल जाने की बात कहती है तो वो डर से भी अधिक लेखिका का साथ नहीं छोड़ना चाहती है, तो वो भी अपना सामान बांध कर उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ये एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछा गया कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इनकी दो काव्य संग्रह है, दीपशिखा और यामा। यामा के लिए उन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रह के नाम दीपशिखा और यामा। यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री मानी जाती है। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।